हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से शुभकारी परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएंगे, आपके जीवन में एक शुभता का आगमन करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन से शुभकारी परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में शुभता का और खुशियों का आगमन करें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड विक्ट्री का आया है। नंबर 6 विक्ट्री का कार्ड आया गाइस पहला, और ये कार्ड कहता है मुझे किसी डील के होने की संभावना के बारे में कह रहा है कि यह शुभकारी परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहे हैं कि जो प्रयास खाली जा रहे थे, बार बार लगातार किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी डील को लेकर जो प्रयास खाली जा रहे थे वो प्रयास इस बार सफल रहना। यानी जिस मुद्दे को लेकर बार बार असफलता झेली है आपने, वो मुद्दा, उस मुद्दे पर अब आपका सफल हो जाना तय है गाइस, क्योंकि ये समय आपके लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है। ये समय आपको उस मामले में जीत को निर्धारित करता है। तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है या कोई परेशानी ऐसी है कि आपको लगता है कि जैसे ही लगता है कि ये खत्म हो गई, थोड़े टाइम बाद में फिर से वो उठकर खड़ी हो जाती है, या बार बार लगातार अभी बीते समय में आपने उतार चढ़ाव या संघर्ष किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा देखे हैं, उस मुद्दे को लेकर अब आपकी परेशानियों का खत्म होना, आपको समस्या का समाधान मिल जाना, किसी प्रकार की राहत का मिलना, बहुत बड़ी राहत के मिलने के बारे में बात कही जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये समय एक शुभकारी परिवर्तन वाकई में इस प्रकार का लेकर आ रहा है, विक्ट्री को निर्धारित कर रहा है, शुभकारी परिवर्तनों का आगाज आपकी लाइफ में कर रहा है गाइस। यानी संघर्षों की स्थितियों के बारे में कहा जाए तो वो कम होती होती नजर आ रही है, समस्याओं के समाधान मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और सक्सेस की तरफ आपकी जर्नी में आपका आगे बढ़ना, इस बात के बारे में तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आत्मविश्वास का लेवल किस प्रकार का होगा। आप अपने आधार पर ही अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन करने में सक्षम हो पाओगे गाइस, है ना। अपने आधार पर अपनी लाइफ में खुशी लेकर आने के लिए सक्षम हो पाओगे। यानी खुद पर, खुद के कौशल पर, है ना, खुद की बुद्धि पर, समझ पर इतना बिलीव होना जो ओवर कॉन्फिडेंस में बात ना जाए, लेकिन एक बैलेंस की स्थिति में रहकर समस्याओं के समाधान करना, मतलब लाइफ को सरल कर लेना, इस और आपकी यात्रा चल पड़ी है गाइस, है ना। और एक ट्रैवल की संभावना बन रही है। कोई हो सकता है कि सामने से आपको कहे कहीं बाहर ट्रैवल करने के बारे में, हो सकता है आपके मित्रगण हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या फैमिली के मेंबर ही हो सकते हैं, लेकिन कोई कोई चलाकर आपको कहेंगे कि चलो किसी प्रकार की यात्रा करते हैं, है ना। हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा के बारे में या कहीं घूमने के लिए, है ना, का एक जोग संजोग बनते हुए नजर आ रहा है। ये तो बनेगा, आपके ट्रैवल बनेगा गाइस, है ना। चिंता रहित हो रहे हो तो जाहिर सी बात है कि खुद की खुशी को जाहिर करने के लिए ना आप यात्रा करोगे, दिल से करोगे, खुशी से करोगे गाइस। अभी आपको चिंता बिल्कुल नहीं रहने वाली है। ये परिवर्तन अच्छा गाइस, मन का सुकून, है ना। और जिस बात को लेकर जिद पर अड़े थे ना, वो जिद को पूरी करना, और जिद अच्छी जगह पर थी, गलत जगह पर नहीं थी गाइस। आपके किसी काम को बनाने में या किसी के लिए न्याय करने में, है ना, या तो आपके काम के बनाने के लिए या किसी के साथ न्याय करने के लिए आपकी एक जद्दोजहद चली, आपका संघर्ष चला है। मे भी हो सकता है कि आप वकील हो, है ना। कुछ ऐसा है गाइस कि जहाँ पर खुद का स्वार्थ से परे हटकर किसी और के बारे में सोचना, ये भी है, और वहां पर आपका जीतना, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां जिताएगी गाइस। खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, खुद के बारे में कम और औरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, न्याय के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ये तो हो रहा है। ये देखो परेशानियां खत्म, कहा ना गाइस, विक्ट्री। ओ माय गॉड, टावर से बाहर आ रहे हो गाइस, टावर से बाहर आ रहे हो, कंफर्मेशन है। चिंता मत करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना स्ट्रेस, इतना तनाव कि रातों की नींद उड़ी हुई है, और इच्छाएं केवल यही है कि अभी तो अगर मालिक भी मेरे सामने आ जाए तो मेरी यही इच्छा है कि ये अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ में, ये खत्म कर दो, इसके अलावा अभी मैं कुछ और क्या मांगू। ये जो टावर मूवमेंट आपने फेस किया है ना, इससे आप निजात पाना चाहते हो, इसके घावों से निजात पाना चाहते हो, और इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, उसमें आप सुखी रहना चाहते हो गाइस। आपके दिल में यही है कि जो परिवर्तन हो गए उनको मानने को तैयार, लेकिन इस परिस्थिति को बाहर निकालो हमारी लाइफ से।
ये झेली नहीं जा रही है, बर्दाश्त की से बाहर है ना। आप किसी से हेल्प की उम्मीद करके बैठे हो गाइस। अभी हाल आपके ऐसे है, कहीं कहीं पर कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर आप खुद को असहाय अभी भी फील कर रहे हो, जहां पर मन को शांति नहीं है एक्चुअल में। यहाँ तो ऐसा है कि बहुत सारा मन में एक उफान भरा हुआ है जो ये टावर मूवमेंट ने दिया है। क्योंकि टावर मूवमेंट के दौरान एक चीज आपके साथ हुई है गाइस कि आप चुप बहुत ज्यादा हो गए। आपने रिप्लाई देना, वापस रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया था। तो घुटन बहुत ज्यादा भरी हुई है आपके अंदर, और रीजन यही हो सकता है कि उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। दिमाग में कुछ चीजें, कुछ बातें ना रिपीट चलती है कि यही शब्द सुनने को मिले या ऐसी परिस्थितियां कभी सहन करने को मिले। जैसे होता ना, इंसान की किसी और इंसान को तकलीफ में देखकर कितने दर्द को एहसास करता है। अभी आपके साथ हाल क्या है कि आप खुद को उस स्थिति में देखते हो ना, तो खुद को उस स्थिति में देखकर आपको बहुत दर्द होता है। मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी सोल उस परिस्थिति के दुख को सहन करे। खुद के लिए बेबसी फील होना, खुद के लिए असहाय फील करना कि खुद को कैसे बचाऊं या खुद को उस स्थिति से कैसे बाहर लेकर आऊं। जैसे एक बच्चे को संभालते हैं ना, ये एक बच्चे के लिए दर्द का एहसास होता है, अपने लिए बिल्कुल बराबरी में वैसा दर्द आपको महसूस हो रहा है। और यही रीजन है शायद गाइस कि कुछ व्यूअर्स के साथ ये बात कनेक्ट होगी। एक लंबा समय हुआ है, बहुत कम टाइम आप अपने आप को आईने में देखते हो, बहुत कम। अपनी सेल्फी लेना वगैरह ये सब अभी आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दर्द का एहसास होता है। इस टावर मूवमेंट ने आपको दर्द बड़े दिए हैं और वो आपके चेहरे पर आपको महसूस होते हैं, और उससे आपका दिल कतराता है कि आप और ज्यादा, अगर खुद का चेहरा भी देखा ना ऐसी तकलीफ में, तो आपको और ज्यादा बुरा फील होगा खुद के लिए। मतलब ये देखो, ये समय किस प्रकार से आपको आपके बारे में सोचने पर विवश कर रहा है। और यही चीजें हैं गाइस, इसी तरीके से ना आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, खुद को महत्व देना स्टार्ट करोगे। और ये कहीं ना कहीं एक कदम कह सकते हैं, एक एक्शन कह सकते हैं गाइस, कि खुद के बारे में सोचने वाले कि अब मैं खुद के साथ किसी प्रकार का धोखा ना होने दूं, किसी प्रकार का छल ना होने दूं। ये कामना है आपकी कि खुद की मदद करूं और अपनी लाइफ को अच्छा कर लूं। अब आपका फोकस सबसे ज्यादा अपनी लाइफ पर है। मतलब ये नहीं कह रही गाइस कि आप अपनों के बारे में या और लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, सोचोगे, सबके बारे में सोचोगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो खुद को नेग्लेक्ट कर रहे थे ना, इन परिस्थितियों ने समझा दिया कि कितना ज्यादा गलत किया है, कितना ज्यादा अन्याय खुद पर किया है, और उस अन्याय के लिए आप खुद से माफी मांगो। इतना विवश समय ने आपको किया है गाइस कि खुद से माफी मांगो, गिल्ट करो कि खुद के प्रति कितना बुरा बिहेवियर किया है। और वो अब आपको समझ में आ रहा है कि काश मैंने खुद को इग्नोर नहीं किया होता, काश मैंने खुद को तवज्जो दी होती। बट देरी से बात समझ में आई, पर दुरुस्त है ना। आप अब खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगे हो, आप खुद की केयर करने लगे हो, खुद के लिए जीना आपने अब स्टार्ट किया है। तो जाहिर सी बात है काश धीरे 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 करके सारी चीजें ठीक हो जानी और ये घाव बढ़ जाने हैं। और रही बात आपकी कामना की कि ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से चला जाए, इसके निशान भी साफ हो जाए, कभी पलट कर ये टावर मूवमेंट ना आए, तो इसकी चाबी एक ही है। अगर आपने खुद को महत्व दे दिया, खुद के साथ जस्टिस कर लिया ना, तो ये आपकी लाइफ के साथ जस्टिस है गाइस। फिर ऐसा क्या कभी भी किसी भी प्रकार का टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अगर ये चैप्टर आप अपनी तरफ से चेंज कर लेते हो, ये पन्ना आप अपनी तरफ से चेंज कर लेते हो, तो कभी भी आपको इस स्तर का दुख कभी भी सहन नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नहीं सहन करना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है ना। खुद की वैल्यू को खुद के आधार पर भी कम मत करने की कोशिश करो गाइस। अपने बारे में कभी गलत मत कहो। जितना अच्छा बोल सकते हो, जितनी खुद को वैल्यू दे सकते हो ना, उतनी देने की कोशिश करो, है ना। जब हम खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया हमें महत्व देती है ना जी। बैलेंस, ओके, अब समझने की कोशिश करो। विक्ट्री का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और द टेम्परेंस का कार्ड। ये क्या कहता है? टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि ये टावर मूवमेंट जैसे ही आपकी लाइफ से निकलेगा ना, एक बड़ी मनोकामना की पूर्ति आपके लिए होगी। और ये मनोकामना की पूर्ति आपकी लाइफ पर विक्ट्री की बात है गाइस। ये टावर मूवमेंट कोई मायने नहीं रखता, पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है ना। ये बहाना बना है
इस इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि ये इच्छा की पूर्ति जब आपकी लाइफ में होगी ना, तभी आपकी लाइफ में टेम्परेंस यानी एक बैलेंस आएगा गाइस। एक ऐसी दिव्य ब्लेसिंग है ना, एक ऐसी दिव्य शुभकामनाएं आपको मिलने वाली है बड़े स्तर की, जिसे आप नहीं समझ पाते गाइस। आपकी एनर्जी को विकसित करना बेहद ज़रूरी था, और ये विकसित हुई है इस बहाने से, इस टॉवर के माध्यम से। तो यूँ कह लो गाइस कि ये जो विक्ट्री आपको मिलने जा रही है ना, ये न केवल इस टावर पर है गाइस, ये आपकी खुद की एनर्जी पर और आपके खुद के ऊपर ये विक्ट्री है गाइस। आप अपना आपने जो आवरण ओढ़ कर रखा है ना, वो आवरण हटेगा। सच में आप अपनी ऊर्जा को पहचान पाओगे। यहाँ पर खुद को जानने समझने के बारे में बात को कहा जा रहा है गाइस, कि आपने सबकी किताबों को पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन खुद की किताब को पढ़ने की कोशिश नहीं करी, खुद के पेजेस ही आपने नहीं समझे गाइस। तो ये समय पेजेस है ना, चैप्टर्स लेकर आया है, और ये चैप्टर जब आप समझ लोगे, सबक के चैप्टर्स है गाइस, जब आप समझ लोगे ना, तो ये अपने आप चेंज हो जाने हैं, है ना। तो एक अच्छी बात यह है कि ये टॉवर मूवमेंट तो केवल मात्र बहाना बना है, कोई बड़ी कामना की पूर्ति करने के लिए, कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको देने के लिए। तो यूँ कह सकते इसका डीप मीनिंग क्या है, कि जब आपकी लाइफ में अगर मान लो हाल फिलहाल में भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, और आपके दिमाग में ही आ रहा है ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, लाइफ में फिर से बैलेंस कब आएगा, तो जैसे ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी ना, अगर इसके बचे कुछ निशान भी है ना, वो खत्म हो जाएंगे। आपको इसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ब्लेसिंग की शुभता इतनी गहरी होगी गाइस, इसका ऑरा इतना गहरा होगा, ये नेगेटिविटी खुद भागेगी, इसके लिए स्थान नहीं रहेगा। मतलब इसका प्रकाश, इसका तेज, इसकी आभा इतनी गहरी होगी गाइस, कि इस नेगेटिविटी को, इस अंधेरे को रुकने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा, कोई कोना नहीं मिलेगा। ये छू मंतर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, है ना। और तब से आएगा आपकी लाइफ में बैलेंस, और ग्रोथ आएगी कितनी अच्छी, आपको धन की कमी नहीं होगी। कोई काम है आपको, उसमें सफलता आपको कितनी मिलती है वो देखना। जब कभी आपकी ये कामना पूरी होगी, ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी ना, सबसे पहली बात क्या होगी, आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी गाइस, और आपको नींद अच्छी आएगी। आपकी नींद से जुड़ी हुई समस्या है ना, वो खत्म होगी, है ना। और आपके छोटे छोटे मामलों पर संघर्ष जो होता है ना, वो खत्म होंगे। अब छोटे छोटे मामले क्या, कि अगर आप कुछ भी खरीदने जाओ ना, तो वहां पर आपकी समय की बर्बादी होती है। आपको सामान जो है ना, वो एक ही बारी में सही तरीके से नहीं मिलता, आपको वापस या तो रिटर्न करना पड़ता है या चेंज करवाना पड़ता है। ये तकलीफ सबसे पहले आपकी खत्म होगी, और आपके ध्यान में ये बात जाएगी कि आजकल ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही है, मेरी लाइफ इतनी तो आसान हुई है। जब कभी ऐसे चीज़ें आपके साथ होने लग जाए, थोड़ा आपको लगे संघर्ष की स्थितियां कम होने लगी है, समझ लो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ चुकी है गाइस, पक्का ये आपकी लाइफ में आ चुकी है ना। आपके हाथों में एक पिंक पिंक शाइन आने लग जाए, आपके हाथों में जो ये कटे फटे निशान बहुत सारे हैं वो हटने लग जाए, है ना। साफ सुथरे सुंदर से हाथ होने लग जाए, समझ लो प्रॉब्लम खत्म है गाइस। सच में ये होता है गाइस, कि जब हमारा भाग्य सौभाग्य साथ देने लगता है ना, तो ये परिवर्तन आने लगते हैं, है ना। कि किसी इंसान के चेहरे का ना नूर बढ़ने लगता है ना। जो छोटी छोटी विश पूरी होने लगती है, आज सोचा और कल पूरी हो गई, इतना तक में भी होता है, और सपोर्ट मिलता है लोगों का। हेल्प मिलेगी आपको, जैसा पहले ही आ गया कि आपको हेल्प मिलने वाली है गाइस। आपको जल्दबाजी बहुत रह रही है इन दिनों में, मतलब कहते हैं ना, पेशेंस लेवल जो है ना, वो खोता जा रहा है आपका, क्योंकि आप झगड़े बहुत देख रहे हो। या इन दिनों में हो सकता है कि झगड़े जैसा माहौल ही बना हुआ है आपके आसपास में, हो सकता है फैमिली में है, हो सकता है मैरिज में है, लेकिन झगड़े वाला माहौल बना हुआ है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, आप चाहते हो बैलेंस। या कई कई स्थिति में ऐसा भी है गाइस कि आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, जैसे फैमिली में भी माहौल इतना बुरा हो रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, तब भी स्थितियाँ काबू में नहीं जा रही है। आप ये सोच रहे हो कि कोई बात को समझने को तैयार ही नहीं है, किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि घर की बातें बाहर जा रही है, लोग कितना हावी होने की कोशिश करेंगे।
मतलब ये एक दिमाग में क्या आता है कि मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ तो सिर्फ मेरी तरफ से ही कोशिश हो रही है, कोई सामने वाले दूसरे लोग या परिवार के दूसरे लोग कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उनको मतलब इस बात का अंदाज़ा नहीं है, अपनी फैमिली का, अपने परिवार के मान सम्मान की परवाह नहीं है। यहाँ पर खुद को आप बेबस फील कर रहे हो। अपनों से आपको जो हेल्प नहीं मिल रही है ना, अपने परिवारजन से, अपनों से आपको जो हेल्प नहीं मिल रही ना, उसका दुख है आपको। कि कोई इतना तो समझे कि ये समय निकल जाएगा, फिर क्या होगा, है ना? कभी कभी समय ऐसा बन जाता है, लेकिन उस समय के हारे नहीं होते। थोड़ा बहुत उस परिस्थिति को हैंडल करके, बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ना होता है। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहना पड़ता है हर एक सिचुएशन में। वहां पर हाथ छोड़कर भागते नहीं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन आपने यही चीजें देखी है, और यही हाल अभी के चाहे संपत्ति को लेकर या किसी भी प्रकार का मामला है, कला कलेश की स्थितियां उमड़ी पड़ी है। और वहां पर आप बैलेंस चाहते हो, बैलेंस हो नहीं पा रहा है। प्यार से समझाने की कोशिश कर ली है, गुस्से से समझाने की कोशिश कर ली है, वो समझने को तैयार ही नहीं है। पर होगा गाइस, बैलेंस होगा, है ना? किसी प्रकार का कोई मामला बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पर एक बात पता चल रही है, कोई समस्या तो है, और उसके बारे में आपको इतना डर लग रहा है कि पता नहीं समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा। हालात बुरे स्तर पर ना बिगड़ जाए, है ना? कोई बात है जो आप अपने परिवारजन के सदस्यों के साथ बैठकर करना चाहते हो या एक्शन लेना चाहते हो, और आपको डर है कि ये एक्शन सबके लिए सही तो है, लेकिन इस पर सहमति किसी भी की भी नहीं होगी, है ना? तो मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि ये द स्टार का कार्ड है और ये दोनों बड़े खतरनाक तरीके के तनाव के बारे में बात करते हैं, और ये यही कहते हैं, द स्टार का कार्ड यही कहता है कि जिस मुद्दे को लेकर जितना ज्यादा डर आपको है, खौफ आपको है ना कि इससे परिस्थितियां और बिगड़ जाएगी, उस मुद्दे में ही शांतिपूर्वक तरीके से समाधान निकलेगा गाइस। बिना कोई झगड़े के, बिना कोई चिंता के। जहां आपको लग रहा है झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हालात और काबू से बाहर हो जाएंगे, वहां पर चमत्कार देखना। उस समस्या का समाधान इस प्रकार से मिलेगा कि इतनी शांतिपूर्वक समाधान होगा कि सब एग्री होंगे आपके उस आइडिया से, आपके उस एक्शन से, है ना? मतलब कभी विचारों में सहमति नहीं आने वाली बात, और एक मुद्दे पर आपके द्वारा कोई दिया गया आइडिया सबके लिए सहमति के लिए, सब उससे सहमत हो जाए, किसी को भी झगड़े का कोई मौका ना मिले। ये बुद्धि आपके साथ देगी गाइस, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। ये समझ के दायरे को विस्तृत करता है, और यहाँ पर कहा ना, कॉन्फिडेंस समय बढ़ाएगा आपका, है ना? तो वहां पर क्या होगा, दिमाग चलेगा, बुद्धि चलेगी, ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे देखना, और हैरान हो जाओगे, अरे मेरे इस आइडिया से ना सब कुछ बिगड़ता हुआ माहौल सुधर गया, खुद में अच्छा फील होगा, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक हो रहा है ना? या ठीक नहीं हो रहा तो एक ऐसा विचार रख देना जहां पर मामले जो बिगड़ रहे हैं ना वो रुक जाए, वो आगे कभी ना बढ़े, बात वहीं की वहीं दबकर रह जाए। समझ रहे हो? ये परिवर्तन गाइस, ये शुभकारी परिवर्तन है। और जो ये चीजें चल रही है ना, आज कोई नहीं समझ रहा, आपको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से खुद के लिए सफाई मत देना, है ना? क्योंकि आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपका लगाव अपनों के प्रति कितना है, रीडिंग में पता चलता है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है ना, कि आप अपने पवित्र प्रेम के लिए ना कोई किसी प्रकार की सफाई मत देना, ये समय अपने आप समझा देगा, है ना जी? कभी कभी चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अपनी वैल्यू को कम नहीं करना चाहिए। जैसे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये क्या है, किंग है, और इनके पास जो कप है ना, वो एक एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, और इनसे यही उम्मीद की जाती है गाइस कि इनके पास जो कप है, जो फीलिंग्स है, ये जो भी इन्हें प्राप्त है ना, ये किन्हीं को देना चाहते हैं ना, उनके लिए इस कप के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। और आप जब बिना मेहनत के किसी पर ऐसे उड़ेलते हो ना, तब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हकीकत यही है गाइस। सच में ये बात बड़ी बुरी है, अच्छी नहीं लगती सुनने को, लेकिन सत्यता यही है कि कभी किन्हीं लोगों को मेहनत करने देनी चाहिए इस चीज के लिए। तभी जब मेहनत करके पाते हैं ना, तब उन्हें वैल्यू होती है उस चीज की या उस इमोशंस की, वरना नहीं होती। जैसे एक किसी को अपने आप पीढ़ियों से ना संपत्ति मिल जाती है, तो उनमें अहंकार कितना होता है,
धरातल पर पाँव नहीं होते, मेहनत को नहीं समझते वो लोग। लेकिन जो मेहनत से मतलब कहते हैं ना, स्तर से उठकर, जमीन से उठकर ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं ना, उनमें अहंकार कभी नहीं आता। वो संघर्षों की वैल्यू और समय का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना जी। तब उनकी एनर्जी बैलेंस में रहती है। दुख देखे हुए हैं तो दुख कैसे दे, किसी को नीचा कैसे दिखाए, उस स्तर से उठकर आए हैं, है ना। द मैजिशियन, ये परिवर्तन गाइस, ये परिवर्तन अपने में खूब सारे बदलाव लेकर आना, बहुत सारे बदलाव लेकर आना। मैनिफेस्ट करो कि आप इन दिनों में कोई विश को, और वो फल जाएगी, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। मतलब सच कहूँ ना, अगर जैसे आज कल में ही आप जब भी ये रीडिंग देखो ना, तब से आप स्टार्ट करोगे ना, मुश्किल से आपके 6 सप्ताह लगेंगे गाइस, और कोई विश भी आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, कोई इच्छा आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। किसी की हेल्प चाहते हो ना, वो हेल्प आपको मिल जाएगी गाइस। अभी आपकी ऊर्जा ऐसी है, जो सोचा जो चाहा वो प्राप्त हुआ आपको, आपकी कामनाओं की सिद्धि की ये समय चल रही है ना, इस बारे में कहा जा रहा है। दूसरा, इस दौरान में, इस समय के दौरान में ना आपके साथ एक और चीज होगी कि आपको सही और गलत लोगों के बीच का भेद बहुत अच्छे से होगा गाइस। आप भ्रमित नहीं होगे, चाहे कोई कितना अच्छा बोले आपको, आपके साथ कोई आपको धन के सोर्स के लिए अगर लालच भी देने की कोशिश करेगा ना, आप लालच में नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं आओगे। आपके फैसले सही जाएंगे गाइस। देखना कि अपने आप आपको समझ में आ जाए सही लोग कौन है, गलत लोग कौन है, मेरा ये फैसला सही है या नहीं है, ना केवल अभी के लिए, आगे के लिए भी। तो इतनी बुद्धि और इतना समय का साथ देना, क्योंकि मैजिशियन की पावर में आओगे गाइस, सारी चीजें अपने आप खुद के काबू में, इमोशंस खुद के काबू में होना, है ना, अपने व्यवहार को संतुलित करना, पैसों के आधार पर संबल होना। जिद्दीपन है, लेकिन किस जगह पर, कहाँ करना मुझे गुस्सा, कहाँ नहीं करना है, ये भी सब आपके साथ होगा। क्योंकि एक चीज आपके साथ हुई है गाइस, मतलब उससे आप परेशान भी बहुत हुए हो, कि जहाँ जिस स्थिति में आपको गुस्सा होना चाहिए वहां पर उतना गुस्सा आपका नहीं आता, या उस हिसाब से गुस्सा नहीं आता, और जहाँ नहीं आना चाहिए वहां पर बहुत ज्यादा आ जाता है। ये उल्टी चीजें आपके साथ हुई है ना। ये गलत हुआ गाइस आपके साथ, कि जहां पर मुझे कहना चाहिए होता है कि वहां पर मैं चुप ना रहूं। कुछ लोग हो सकते हैं कि कभी माहौल बन जाता है तो वहां पर हालात ऐसे बनते हैं कि आपको वहां पर बोलना पड़ता है, लेकिन वहां पर स्थितियां ऐसी हो जाती है आप मौन हो जाते हो। ये जानबूझकर नहीं करते, लेकिन ये परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है कि आप रिप्लाई नहीं दे पाते, आपके पास शब्द होते हैं लेकिन मुंह से नहीं निकल पाते, और बाद में आपको खुद में बहुत गिल्ट होता है कि ना तो मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, ना मेरे अपनों के लिए मैंने स्टैंड लिया। और वो बातें जब सोने जाते हो ना, नींद करने जाते हो, तब आपको उठ उठ कर वे बातें जो है ना आपके दिमाग में आती है, कि उस टाइम ऑन द स्पॉट दिमाग क्यों ना चले, विचार क्यों ना आए उस टाइम, और बाद में आकर क्या करते हैं ये विचार मेरे दिमाग में, बाद में ना आए तो अच्छा है, बाद में आइडिया आपको आते हैं। लेकिन अब क्या परिवर्तन है, अब यही परिवर्तन है, जहां जिस जगह आपको जिस आइडिया, विचार, थॉट की आवश्यकता होगी, आपकी बुद्धि अपने आप आपके लिए वो कारनामे करेगी गाइस, कि ऑन द स्पॉट आपका दिमाग चले, आपकी बुद्धि विवेक का साथ आपको मिले, किसी प्रकार की दुविधाएं आप में ना आए, है ना। ये मैजिशियन की पावर होती है गाइस, कि स्थितियों को काबू में कर लेना, कितने भी बिगड़े हुआ क्यों ना हो। जैसा कहा ना, आइडिया आप में इस प्रकार का आएगा कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी समस्या का एक उचित समाधान निकाल देना, ये आपके साथ होगा। देखो ये कार्ड क्या कहता है, ये आना चाहता था मैंने नहीं लिया, ये बहुत अच्छी बात है गाइस, कि जब कार्ड नहीं ले पाती ना तो फिर से आ जाते हैं। दो नई शुरुआत के बारे में बात कही जा रही है, दो काम के बनने के संजोग बन रहे हैं। अभी जो काम आपका अटक अटक कर बन रहा है, रुक रुक कर बन रहा है, जो स्टार्टिंग में आया था कि डील होते होते रुक रही है या होने नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, जमीन को लेकर हो सकता है, किसी मकान को लेकर हो सकता है, किसी काम को लेकर हो सकता है, कोई भी बात या पैतृक संपत्ति हो सकती है, उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। जो काम अटक अटक रहा था, बन नहीं रहा था, उस काम के बनने के संजोग है गाइस, उस पर फोकस रखना। अभी आपको इन दिनों में बाज बहुत नजर आ रहा होगा, जो कह रहा है कि ध्यान को भटकने मत देना, जो समस्या के समाधान पर जिद चल रही है ना आपकी, उस पर अड़िग रहना,
है ना। एक जो विचार आपने बांध रखा है कि मेरी प्रायोरिटी पहले ये है, प्राथमिकता मेरी ये है कि इस पर समाधान करना है, तो सबसे पहले उस पर समाधान के लिए आतुर रहना। ऐसा नहीं है भटक जाओ कि अभी इसे छोड़कर मैं दूसरा काम स्टार्ट कर लूँ या कोई इसे रिप्लेस कर लूँ ना, ऐसा नहीं करना गाइस। उसी बात पर ना विचार करना, उसी मामले पर विचार करते जाना, क्योंकि कहा ना अभी हाल फिलहाल में एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपने जो सोचा ना वो हो गया। तो एक साथ दो चीज़ें सुधरती हुई नजर आ रही है गाइस, एक साथ दो चीज़ों में विक्ट्री मिलते हुए नजर आ रही है। तो ये जो मामला अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस अभी आपका गया, सबसे ज़्यादा प्रार्थना गई है ना, सबसे पहले उस पर विचार फरमाओ आप, है ना। उसे सुधार करने की कोशिश करो। ये सुधरते ही आपकी लाइफ में कुछ और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कहा गया ना गाइस कि टावर के बाद में ही आपके कोई बड़ी ब्लेसिंग मिलना, है ना। तो ये माहौल अभी आपकी लाइफ में क्रिएट होगा गाइस। और अगर लगे कि थोड़ा बहुत फैमिली में भी कोई माहौल क्रिएट होने की कोशिश हो रही है ना, अभी होने मत देना गाइस, प्लीज अभी होने मत देना। अपनी तरफ से समझदारी निभाना, ठीक है। एनर्जी खराब नहीं करना, आप गुस्से में मत आना। अगर ऐसा लगे ना कि ऐसा माहौल क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, वहां से हट जाना, चले जाना। तो मतलब कहीं घूमने बाहर चले जाओ, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड से बात कर लो, कैसे भी करके अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करना, लेकिन माहौल को क्रिएट मत होने देना, ठीक है ना जी। मैं कुछ आपके लिए एंजल्स गाइडेंस लेने की कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, या आपके लिए क्या आंसर आते हैं एंजल्स के। परफेक्ट टाइमिंग, ये विक्ट्री का परफेक्ट टाइमिंग है गाइस, ये विक्ट्री मिलने का परफेक्ट टाइमिंग है। आप बिल्कुल भी गिव अप मत करना, कोई आती हुई खुशी को डिनाई नहीं करना गाइस, ठीक है। प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो रही है, क्योंकि ये चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, है ना, है जहाँ पर आपकी ब्लेसिंग आपको मिलकर रहे। आप बहुत चक्के हो जाओ, हैरान हो जाओ। मालिक एक समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना चल रही थी और इतना गुस्सा कर रहा था, इतनी शिकायतें कर रही थी, और ये देखो अचानक आपने मेरे एक साथ दो प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। और मैंने बस सोचा, है ना, अच्छा सोचा, मैंने अपने लिए कुछ अच्छा बोला और मेरी लाइफ में वो भी हो गया। इस वजह से कहा जा रहा अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, इन दिनों में आपके बहुत काम आएगा गाइस, बहुत काम आएगा। यहाँ पर वाणी के आधार पर आपकी लाइफ में चमत्कार को निमंत्रण करने की बात के बारे में भी कहा गया है। तो गुस्से को साइड में रख दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी आपकी लाइफ में, ये समय निकल जाएगा, है ना। खुद के लिए इतना सा भी गलत नहीं बोलना है, ये दिमाग में रखना। ये परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है आपकी ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में लेकर आने के लिए। यानी ये क्या है, ये प्रॉब्लम खत्म होना अपने आप है। एक सिक्के के दो पहलू के रूप में कोई चीजें चल रही है गाइस। एक विश पूरी होगी तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म होगी, और अगर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो विश अपने आप पूरी हो जाती है। कुछ भी हो, जीत आपकी है। अब ये तो वही बात हो गई कि जैसे सिक्का उछाला, है ना, तो ये पहलू हो उसका, वो पहलू हो, सिक्का आपका, हर मामले में जीत आपकी। ये मैटर चल रहा है। फॉरगिवनेस, अब जो लोगों ने बुरा किया है, दुख पहुंचाया है, परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश करिए, फॉरगिव करो, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, और आपके साथ जिसने जैसा किया उनको उनके कर्मों का फल भोगना है। आपकी लाइफ में एंजल्स की मैजिक की छड़ियां जो है ना गाइस, वो घूमना स्टार्ट हो गई है। तो आपको अपनी एनर्जी को सकारात्मक रखने की जरूरत है गाइस। अगर मन में बदले के भाव रहेंगे ना, तो एनर्जी नेगेटिव होने की कोशिश करेगी। और अभी हो मैजिशियन की एनर्जी में, और जैसे ही एनर्जी नेगेटिव होती है, मन में बुरे विचार उत्पन्न होंगे, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, वो चीजें नहीं करने, उस स्तर पर नहीं जाना है ना। तो फॉरगिव वाली भाव मन में रखो, फॉरगिवनेस रखो किसी के प्रति जिसने भी गलत किया है ना। दिमाग में यही रखो कि मेरे मालिक जो है मेरे साथ न्याय करके रहेंगे, है ना जी। इन द नियर फ्यूचर, बहुत निकट निकट में आपकी ये दो ख्वाहिशें पूरी होने वाली है, और ये प्रॉब्लम आपकी खत्म होने वाली है निकट निकट में गाइस, क्योंकि यहाँ पर भी परफेक्ट टाइमिंग के साथ एक डिवाइन टाइम के बारे में बात करती है। मैजिक की छड़ी आपकी लाइफ में घूम रही है, उसके बारे में बात कर रही है।
है ना। तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की आशीषें आपको लग रही है गाइस कि बहुत निकट नज़दीक में ही कुछ ब्लेसिंग बड़ी आपको मिल जाए, कोई बड़ा जस्टिस आपके साथ हो जाए, कोई दुख आपका खत्म हो जाए, है ना। तो इस गुस्से की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, उल्टा ये गिल्ट करोगे आप, कैसे बेवजह ना इतना गुस्सा करा, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ों पर से पर्दाफाश होना जरूरी होता है गाइस। तो थोड़ा सा ना शांत हो जाओ, परेशान नहीं हो। यस, ये लो, ये लो मेरे शेर, अब खुश हो ना, रोना नहीं। सच में कभी कभी ना कमेंट आते हैं कि मैम रीडिंग देखते देखते रोना आ जाता है। मालिक उससे कईयों गुना ज़्यादा देखना खुशी देंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान देंगे। अब वो रोना भी आता है ना तो वो दर्द निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पर दुख में कभी नहीं रोना, ये तो रोना ही नहीं है। अब बस चेहरे पर मुस्कान चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। यस का कार्ड आया गाइस कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, जो भी आपको दुख देने वाला इंसान है उन्हें कर्मा रिटर्न होगा, जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, जो सफलता आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो नियर नियर में बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। एनर्जी को सकारात्मक रखो, कार्ड्स खुद पढ़ लो गाइस, है ना। अगर थोड़ा भी डाउट अगर आता है, शंका का डंका फिर भी बजाते हो, तो कार्ड्स आप खुद देख लो। ये आपका नियर फ्यूचर है जो फल कर रहेगा, है ना। इसके बाद में भी डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो फलेगी रीडिंग आपकी लाइफ में। जो भी मन में सवाल आया था ना, उस सवाल का आंसर है यस। और अगर किसी कामना सिद्धि के बारे में या कार्य के बारे में है तो बहुत जल्दी, कुछ हफ्तों में, महीना भी नहीं लगेगा, और ये जो भी आपने सोचा है ना वो पूरा हो जाएगा। क्यों, इसकी वजह से ना कोई बहुत बड़ा बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई काम है या कोई कामना सिद्धि है, उसके आधार पर आपकी लाइफ में बड़ा बैलेंस आएगा गाइस। डोंट स्टॉप, जो भी कार्य कर रहे हो मेरे शेर, प्रगतिशील रहो, कार्यशील रहो, कर्मशील रहो, है ना। निष्क्रिय होकर नहीं रहना और गिव अप मत करना, ठीक है। डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहो, और देखो लाइफ में कितनी बड़ी सक्सेस मिलती है आपको। आपका कोई काम अब नहीं रुकेगा, ठीक है। और किसी काम के बारे में, करने के बारे में सोचो कि ये काम मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ, बिग यस आया है, आराम से करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, रुको मत। अगर थोड़ी बाधाएं आ भी जाए ना तो डरना मत, काम स्लो स्लो में भी बन जाएगा ना, दिक्कत नहीं, लेकिन बन जाएगा आपका काम। पॉजिटिव रहो, ये देखो, बी असर्टिव, चूज अ न्यू डायरेक्शन, सक्सेस, यस के साथ सक्सेस। अब किसी प्रकार का भ्रम मत पालना, किसी प्रकार की ना चिंता नहीं करना, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, ये लो, सारे अच्छे कार्ड है। ट्रस्ट रखो मालिक पर, ठीक है। कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, वो खुद कह रही है कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, और निकट निकट में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई समस्या का समाधान मिलने वाला है, कोई मैजिक की छड़ी घूमने वाली है, सक्सेस तो आपको मिलकर रहेगी, बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट आपको मिलकर रहेगी। इसके बारे में भी आपकी अंतरात्मा कहती है। और कहीं ना कहीं ये पता है, कभी कभी आपके साथ एक सिचुएशन शायद ये भी उत्पन्न होती है कि कोई मुद्दा आपकी लाइफ में ऐसा क्रिएट होता है, माहौल क्रिएट होता है ना, घर परिवार में भी या कहीं बाहर भी, वर्क प्लेस पर भी, आपके मन में अंतरात्मा कहती है इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कि पता है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिर क्यों इतना गुस्सा करना। आपकी खुद की अंतरात्मा आपको संभालने की कोशिश कर रही है, और कहीं कहीं पर एक बार एक झटके में कहता है ना कि मन शांत हो जाना, कि हाँ मेरा गुस्सा अचानक से खुद ब खुद शांत हो गया। ये कैसे चमत्कार हुआ? ये इसी वजह से कि आपकी अंतरात्मा आपको संभाल रही है। शांत हो जाओ बेटा, चिंता नहीं करते, शांत हो जाओ, है ना। तो यही कह रही हूँ, मालिक पर ट्रस्ट रखना। ट्रस्ट का कार्ड भी आया है, अबंडेंस, बिग सक्सेस, बिग अचीवमेंट, यही आपको मिलने लिखी हुई है। आपकी ख्वाहिशों की प्राप्ति आपको होना, आपके साथ अगर किसी ने अन्याय किया है तो उस बात को लेकर आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होना, जो भी आप चाहते हो शिद्दत से मालिक उस इच्छा को पूरा करेंगे। जो आपकी नेक इच्छा है, जहां पर आपके दुखों का खत्म होना और आपकी कामनाओं की पूर्ति होना, ये तय है। तो ये शुभकारी परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। एंजॉय करना, खुश रहना। 6 सप्ताह में या 6 सप्ताह तक में, है ना। ऐसा नहीं कि 6 सप्ताह गुजरने के बाद में, ना जी, 6 सप्ताह में भी हो सकता है कि कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आए, जहाँ जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो जाए, ठीक है। तो निश्चिंत रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, खुद पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।